तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके। साल था 1969। बॉम्बे के एक बड़े स्टूडियो की चमचमाती बत्तियां जल रही थीं। बाहर बोर्ड पर लिखा था, प्यार का मौसम, डबिंग चालू है। अंदर रिकॉर्डिंग रूम में बैठा था उस दौर का जादूगर R.D. बर्मन। उनकी उंगलियां हारमोनियम की चाबियों पर दौड़ रही थीं। आंखों में एक चमक थी और दिमाग में बस एक ही धुन घूम रही थी, तुम बिन जाऊं कहाँ। माइक के सामने खड़े थे मोहम्मद रफ़ी। उनके होंठ हिले और जैसे ही पहला स्वर गूंजा, कमरे की हवा थम गई। हर शख्स जैसे अपनी सांस रोककर सुन रहा हो। आवाज में वो मिठास, वो मखमली गहराई थी कि मानो शशि कपूर खुद पर्दे पर गा रहे हों। शशि कपूर जो उस दौर के सबसे मासूम और रोमांटिक चेहरों में से एक थे और पहली बार उनकी आवाज बने थे रफ़ी। बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किस्मत का खेल देखिए। उसी फिल्म में एक और किरदार था, भरत भूषण का। वो भरत भूषण जिनकी एक जमाने में गिनती बड़े सितारों में होती थी, लेकिन 60 के दशक तक आते आते उनकी चमक कुछ फीकी पड़ गई थी। निर्देशक नासिर हुसैन ने सोचा, भरत भूषण के लिए रफ़ी की आवाज नहीं, किसी और की जरूरत है, एक चंचल, जरा अलग रंग वाली आवाज। और तभी नाम सूझा किशोर कुमार का। किशोर दा स्टूडियो में आए, अपनी ठिठोली और शरारती अंदाज में बोले, चलो भाई, अब ये गाना हम भी गा लेते हैं। और जब उनकी आवाज गूंजी, तुम बिन जाओ कहाँ, तो माहौल ही बदल गया। वही धुन, वही बोल, लेकिन अंदाज बिल्कुल नया। तुम बिन जाऊं कहाँ। भरत भूषण के चेहरे पर जब ये गीत फिल्माया गया तो ऐसा लगा मानो एक अलग ही किरदार जिंदा हो उठा हो। ये था भारतीय सिनेमा का वो दुर्लभ पल जब एक ही गीत दो दिग्गज गायकों की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। एक तरफ मोहम्मद रफ़ी की कोमल, गहरी, रोमांटिक आवाज और दूसरी तरफ किशोर कुमार का बेपरवाह, हल्का फुल्का लेकिन असरदार अंदाज। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इसी फिल्म की डबिंग के दौरान एक और घटना घटी। एक लंबा सा दुबला पतला नौजवान स्टूडियो में दाखिल हुआ। वो शशि कपूर से मिलने आया था। नाम था अमिताभ बच्चन। लेकिन निर्देशक नासिर हुसैन भड़क उठे और गुस्से में बोले, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? और उन्होंने अमिताभ को स्टूडियो से बाहर निकाल दिया। कौन सोच सकता था कि यही वो शख्स है जो कुछ सालों बाद बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन बनेगा और पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर बदल देगा। फिल्म प्यार का मौसम बहुत बड़ी हिट तो नहीं बनी, पर 10 हफ्ते सिनेमा घरों में चली और खर्चा पूरा कर पाई। लेकिन उस फिल्म की असली दौलत थी तुम बिन जाओ कहाँ, क्योंकि ये गाना सिर्फ सुरों का संगम नहीं था, बल्कि दो महान गायकों का जुदाई मिलन था। आज भी जब ये गीत बजता है, लगता है मानो पर्दे पर दो कहानियां साथ साथ चल रही हों। शशि कपूर के मासूम चेहरे पर रफ़ी साहब की मोहब्बत भरी आवाज और भरत भूषण की थकी आंखों पर किशोर दा की चंचल परत, दोनों ही अपने अपने रंग में अमर हो गए। और यही है हिंदी सिनेमा का जादू, जहां एक गाना भी दो अलग अलग दुनिया बसा सकता है।